अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा। और अभी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं या फ़खर ज़मान के फ़ैन हैं तो आई थिंक आपको इससे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी का पता होगा कि फ़खर ज़मान को टीम से आउट कर दिया गया। उनको ये वाली सीरीज़ नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया की, उनको ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो आई थिंक आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनको मिले। आई थिंक आईड लाइक टू गिव यू सम बैकग्राउंड कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड ने एक मीटिंग उन्होंने की थी कि उसमें उन्होंने प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स पूछे थे। तो सारे प्लेयर्स तो बड़े क्वाइट थे, लेकिन फ़खर ज़मान ने बड़ा बोल्डली खड़े होकर बोला कि जो उनको प्रॉब्लम्स थे और जो उन्होंने एक स्पेसिफ़िक अपने एक जो ऑफिशियल थे उन्होंने उसको नेम भी किया और उन्होंने ये बोला कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह से हमें एनओसीज़ में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए और बाकी भी जो हमें तंग करते होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बाबर की फ़ेवर में भी एक ट्वीट किया। और बाबर की जो फेवर में जो उन्होंने ट्वीट किया ये उनका लास्ट नेल प्रूफ हुआ उनके कॉफ़िन में, करियर के कॉफ़िन में। और उनको ये जो उनका करियर कॉस्ट कर गया उनको। पीसीबी ने बड़ा एक सख्त नोटिस लिया और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उसके ऊपर, उनको सारी सीरीज़ से और सबसे आउट कर दिया। और जो मोहसिन नकवी थे उन्होंने बड़ा एक हार्श स्टेटमेंट भी दिया कि उनको ये सब ट्वीट वगैरह से दूर रहना चाहिए था। और पर्सनली आई फील कि फ़खर ज़मान ने वैसे ये गलत किया कि उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आई थिंक ये भी एयर क्लियर हो गई है, क्योंकि बात क्लियर हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने जो पीआर मैनेजर थे उन्होंने उसको भी फ़ायर कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसके उनके बिहाफ़ पे फ़खर ज़मान की जो ऑफिशियल अकाउंट था उससे जाके उन्होंने ट्वीट किया। फ़खर ज़मान को इसका नहीं पता था। लेकिन आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम मोहसिन नकवी। आई नो हमारी इतनी रीच नहीं है और ये बात मोहसिन नकवी तक पहुंचेगी भी नहीं, लेकिन आई रियली लाइक टू नो कि आप जस्ट एक टीनी टाइनी इशू पे, सिर्फ एक ट्वीट पे आप कैसे आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, जबकि आपको पता भी है कि आपकी कितनी क्रिकेट अभी सामने है और अभी आपको जो एक अच्छे बैटर की कितनी ज़रूरत है। और फ़खर आपके जो है उन्होंने कितनी आपको मुश्किल सिचुएशन से निकाला हुआ है। अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो अभी लास्ट जो एक आईसीसी का इवेंट हुआ था उसमें हम भूल नहीं सकते जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी। सो अगर किसी प्लेयर ने आपको इतना सर्व किया है तो आप इतनी टीनी टाइनी इश्यूज़ पे आप उनको किस तरह से बाहर बिठा सकते हैं। और आपका ईगो या बोर्ड का ईगो वो क्या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अब आगे सीरीज़ आ रही हैं, जो इवेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए जो आपको बैटर्स चाहिए उससे बड़ा है आपका जो ईगो है। और अगर आपने एग्ज़ाम्पल ही सेट करनी है तो आई थिंक बाबर की एग्ज़ाम्पल सारे प्लेयर्स के सामने ही है कि किस तरह से ज़का अशरफ ने उनको जो बाहर बिठाया और इतना ह्यूमिलेट किया जब हमारा आईसीसी का एक इवेंट चल रहा था बड़ा मेन इंडिया में। सो आई थिंक जो फ़खर ज़मान के साथ हुआ है वो बड़ा अनफेयर है। अगर कोई इस तरह का इश्यूज़ थे तो आप उनको किसी और तरह से भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपकी अपनी ईगो या बोर्ड की अपनी ईगो या जो इनके पर्सनल्स हैं इनकी जो ईगो है उससे बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है। और पाकिस्तान की क्रिकेट उससे ऊपर ही आई थिंक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपनी ईगो को साइड पे रखें और फ़खर ज़मान को प्ले करने का चांस दें। थैंक यू।